को याद आया, पुनः प्रसन्न हुई, भगवान का विधिवत पूजन किया, प्रसाद लिया और कहा, हे प्रभु, आप मेरे पुत्र और दामाद का भगवान लक्ष्मी नारायण का व्रत नहीं करने का अपराध क्षमा करें। दोनों शीघ्र हट चले आए। पुनः भगवान प्रसन्न हो गए और बारंबार प्रार्थना करने से, और भगवान ने व्यापारी को सपने, राजा को सपने में कहा, हे राजन, आपके जेल खाने बंद जो वैश्य पुत्र व्यापारी हैं उनको घोर काल होते ही छोड़ दो। जो कुछ रुपया पैसा आपने उनका ले रखा है उसको दुगना कर दीजिए, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो सकता है, अवश्य ही होगा। प्रातःकाल राजा का सपना खुला, रात्रि वाला सपना सभी को सुनाया। सब लोगों ने निर्णय लिया कि चोर नहीं, सज्जन और निर्दोष व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। राजा की आज्ञा से दोनों को बंधन से रिहा कर दिया गया। भय और व्याकुल से पूछने का, और दोनों को जब राजा के सम्मुख पेश किया गया तो राजा का बोलता है कि इसमें राजा का कोई दोष नहीं है, ये सब आपने अपने भाग्य और प्रारब्ध से दुख प्राप्त किया है, आपको कोई भय करने की जरूरत नहीं है। दोनों ने राजा चंद्रकेतु को प्रणाम किया। बहुत सारा धन लेकर के, जो उनका था वो तो ठीक है, उसका भी दुगना तिगना, बोले जितना इच्छा है इतना भर ले जाओ, और अपने देश के लिए प्रस्थान किया। श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण परमात्मने नमः। यहाँ कथा में वर्णन आता है, व्यापारी सबसे पहले भगवान का धन्यवाद किया, अपने देश के लिए प्रस्थान किया। भगवान के मन में जिज्ञासा हुई, बोले बहुत ही सारा धन जो अचानक इसको मिल गया, इस लक्ष्मी ने इनका मन चंचल कर दिया। बोले उसके मन में भाव आ गया, कौन सा कदम उठाऊं, कहाँ उठाऊं, क्या करूं। बोले ऐसे में गलत कदम उठा देगा। तो भगवान ने तुरंत डंडी स्वामी का रूप धारण करके सन्मुख चले गए, आदर पूर्वक पूछ रहे, हे वैश्य पुत्रों, तुम्हारी नाव में क्या है। दोनों व्यापारी कहते हैं, हे पंडित, आप क्यों पूछते हैं कि हमारी नाव को लतापत्र वेल को सूखे पत्ते हैं। ऐसी कठोर वाणी सुनकर भगवान कहते हैं, आपका वचन सच हो जाए, आप जैसा चाहते हैं, जैसी वाणी है वैसा ही हो जाए। तुरंत भगवान सागर के समीप बैठ गए। वैश्य पुत्रों ने संध्या क्रम भोजन किया। नाव को ऊंची देखकर अत्यंत आश्चर्य पड़ गए। नाव में जाकर देखा, धन की जगह लतापत्र जो उन्होंने बोला था, बेल के सूखे पत्ते, वही देखा। आश्चर्यचकित होकर नाव के अंदर गिर पड़े। जब इसके दामाद को चेतना आई, वो कहता है, हे ससुर जी, आप यह सब क्यों करते हैं, यह सब बंदी स्वामी का दिया श्राप है, हमें सब कुछ करने में वही सामर्थ्य है। दोनों भारतीय भगवत के भगवान नारायण के चरण गिर पड़े, अपने झूठ बोलने के अपराध की क्षमा करने लगे, रोने लगे। व्यापारियों को बारंबार होता दिखकर विष्णु भगवान कहते हैं, हे वैश्य पुत्रों, आपने बारंबार विष्णु भगवान सत्यनारायण की कथा का तिरस्कार और अपमान किया है, इसलिए तुम्हें कठिन दुख प्राप्त होता है।